सिंह रथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गण्य आर्य का रत्न स्वस्ति भूषण माता जी की जय। समस्त आर्य का संघ की जय। बंधुओं, आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज हुआ है। आज के दिन 10 नवंबर को त्रिलोक तीर्थ प्रणेता सिंह रथ प्रवर्तक आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज का जन्म हुआ था। आज उनकी 71वीं जन्म जयंती है। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां पर भी है और मोक्ष के मार्ग पर वो अग्रसर है। बंधुओं, आज आचार्य श्री इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिकृति के रूप में पूज्य गुरु मां गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी हमारे समक्ष विराजमान है, जिनका पावन सानिध्य हम सबको मिल रहा है। सिंह रथ प्रवर्तक, जिनके नाम के आगे लगा है, पूरे विश्व में जैन धर्म गुरुओं में एकमात्र आचार्य भगवान, जिन्होंने सिंह के द्वारा, हम लोग तो सिंह के नाम से, शेर के नाम से उसकी गर्जना सुन के ही काम जाते हैं, जिन्होंने सिंह को रथ में लगा करके रथ चलवाया, इसलिए उनको सिंह रथ प्रवर्तक कहा जाता है। सोनागिरी के अंदर लाखों भक्त जब थे, सब देख रहे थे ये कार्य कैसे संभव होगा, लेकिन आचार्य श्री की साधना, भक्ति, उनका समर्पण, इसके कारण से यह संभव हुआ और लाखों भक्त इसके साक्षी बने। और पूज्य माता जी उस समय ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी। बंधुओं, उसके बाद में उन्होंने विश्व की एक अनुपम कृति बनाई, त्रिलोक तीर्थ, और वो कृति आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और एकमात्र कृति है त्रिलोक तीर्थ की। और वहीं पर आचार्य श्री की समाधि भी हुई थी। तो बंधुओं, आज ऐसे आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, जिन्होंने कई मुनियों को, कई आर्यिकाओं को दीक्षा दी, और उन्हीं में से एक आर्य का गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी है, जो स्वयं ऐसा लगता है कि जिनके अंदर आचार्य श्री की प्रतिकृति हो। बंधुओं, 1 नवंबर को जब पूज्य माता जी चौंडेश्वर पार्श्वनाथ में थी विराजमान, जहाजपुर की ओर पूज्य माता जी का आगमन होना था, और उसी दिन समाचार आया कि पूज्य माता जी की देवावसान हो गया है, देवलोक हो गया है। वास्तव में ये खबर जब सुनी पूज्य माता जी उस समय एकदम शोक मग्न हो गई और बहुत बड़ा आघात लगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आचार्य श्री आज मोक्ष में है, क्योंकि उनकी सदगति हुई है। उन्होंने काम ऐसे किए थे, बहुत अच्छी चर्या उनकी थी। और आज हम, अगर वो होते आज इस धरती पर, वो देख रहे होते कि उनकी एक शिष्या स्वस्ति भूषण, जिनका नाम है, जैसे आभूषण किसी स्त्री की शोभा होती है, वैसे ही स्वस्ति भूषण ने इस धरती पर एक सुंदर रचना करवाई है, जहाज मंदिर की रचना करवाई है, और वो अभी भी जहां है वहां से देख रहे होंगे तो खुश होंगे। तो ऐसे आचार्य श्री का आज 71वां जन्म जयंती महोत्सव पूज्य गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में इस स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में मनाया जा रहा है। आज आचार्य श्री की तस्वीर के समक्ष, उनकी प्रतिकृति के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे श्री दानमल जी और श्री अनिल जी जहाजपुर। में रहे उसे रानी कहते हैं, शास्त्रों के जानकार को ज्ञानी कहते हैं, और आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु पर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज की। आज का दिन कुछ विशेष है। क्या विशेष है?
आज के दिन एक ऐसी महान आत्मा ने जन्म लिया था जिसने थोड़े से जीवन काल में बहुत ज़्यादा कार्य कर दिए, जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता है। और वो हैं हम सबके गुरुवर परम पूज्य आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज। 10 नवंबर को उन्होंने जन्म लिया था अंबा के पास में बरबाई गांव है। जन्म तो छोटे से गांव बरवाई में लिया था, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र, उनका धर्म क्षेत्र संपूर्ण विश्व था। उनकी आवाज सारी दुनिया में फैली, उनके कार्य सारी दुनिया ने देखे और उन्होंने अपना भी कल्याण किया और अपने साथ साथ लाखों लोगों का कल्याण किया। लाखों लोगों पर उपकार हैं उनके, किसी पर थोड़ा, किसी पर ज्यादा। लेकिन जिस समय पर जैन धर्म की प्रभावना हो तो रही थी मगर चरम सीमा पर नहीं थी, भोपाल वाले आकर बताते हैं, बोले माता जी हमारे यहाँ का माहौल ऐसा था कि कोई भी मुनि वहां जा नहीं सकते थे। वहां पर इस तरह का माहौल था कि मुनिराज का वहां आवागमन था ही नहीं। यदि सबसे पहले कोई मुनिराज आए थे तो वो थे आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज। ऐसे अकेले भोपाल में ही नहीं, अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो साधुओं से अछूते थे, मगर उनके कारण, आचार्य श्री के कारण उन क्षेत्रों पर साधुओं का आवागमन प्रारंभ हुआ और जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई। जीवन काल छोटा रहा लेकिन कार्य बहुत बड़े रहे। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। बस यही कहावत आचार्य श्री पर चरितार्थ थी कि बचपन से ही जिन्होंने वैराग्य का मार्ग अपनाया और बच्चों में, युवाओं में, वृद्धों में, महिलाओं में, सबके अंदर ज्ञान का दीप जलाया, जिस शहर में, जिस गांव में पहुंच जाते थे वहां का वातावरण परिवर्तित हो जाता था। वहां पर एक ऐसे कार्य होते थे कि वो गांव वाले ये समझते थे कि हम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, और ऐसे ऐसे कार्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से हो जाते थे। गुरुकुल, स्कूल, न जाने कितने गुरुकुलों को खोला, आपकी प्रेरणा से न जाने कितने स्कूल खुले, न जाने कितने जिन मंदिरों का निर्माण हुआ, न जाने कितनी चेतन कृतियों का निर्माण हुआ, कितने त्यागी व्रती और प्रतिमाधारी बने, ना जाने कितनों ने रात्रि भोजन त्याग किया, ना जाने कितनों ने सत्य व्यसन त्याग किया, ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन में अपूर्व परिवर्तन लाया। गुरुवर एक थे लेकिन उनसे प्रभावित होने वाले लाखों थे। चाहे ललितपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, जहां नहीं भी जा पाते थे वहां से लोग आते थे। और इस तरह से आचार्य श्री का अपना एक व्यक्तित्व था, अपना एक प्रभाव था कि उनके प्रभाव में आकर जो धर्म नहीं करने वाला होता था वो भी धर्म करना प्रारंभ कर देता था, और कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करते थे। ये उनकी विशेषता थी कि कभी किसी का पर जोर डालकर त्याग नहीं करवाते थे,
कोई नियम नहीं दिलवाते थे, जबरदस्ती जोर डालकर कोई कार्य नहीं करवाते थे, और कार्य उनकी मुस्कुराहट देख के, उनके प्रभाव में आकर अपने आप सारे कार्य होते चले जाते थे। ऐसा उनका प्रभाव था, और उनके प्रभाव से प्रभावित मैं भी थी, और उनके आशीर्वाद की छाया में बहुत वर्ष रहने का मौका मिला। दीक्षा आपके ही कर कमलों द्वारा हुई, और इस तरह से गुरु का ही आशीर्वाद है कि आज ये क्षेत्र इस तरह से बन गया। भले आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद तो आज भी हमारे साथ है। जब मैं दिल्ली से बिहार करके सोनागिर पंच कल्याणक में आ रही थी, तो मैंने कहा, आचार्य जी आपसे आशीर्वाद जल्दी जल्दी नहीं मिल पाता है। बोले, जब भी कोई बात हो, जब भी मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता हो, बस एक बार आंख बंद करके मुझे याद कर लेना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। उनके ये शब्द थे, और आज वही है। जब भी कुछ होता है, सुबह शाम तो प्रतिदिन याद करते ही करते हैं, बीच में जब याद आ जाते हैं तब भी करते ही करते हैं, और जब कोई दिक्कत या कोई विशेष बात होती है तब भी बिना गुरु को याद किए, स्मरण किए वो काम कभी शुरू नहीं करते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज अतिशय क्षेत्र थोड़े से समय में बनकर तैयार हो गया है। त्रिलोक तीर्थ जैसा विशाल क्षेत्र, उसको भी बनने में अधिक टाइम नहीं लगा, क्योंकि उनका आशीर्वाद था। लोगों के मन में जिज्ञासा रहती थी, ये संसार कैसा है, ये पृथ्वी कैसी है, लोग कहाँ रहते हैं, लोग कैसे रहते हैं। उन्होंने एक त्रिलोक तीर्थ बना करके तैयार कर दिया कि अब देखो कि लोक कैसा है, ऊर्ध्वलोक कैसा है, मध्यलोक कैसा है, अधोलोक कैसा है, कैसे मंदिर हैं वहां पर, कैसे सिद्धालय में विराजमान भगवान है। उन्होंने एक ऐसा त्रिलोक तीर्थ तैयार किया, ऐसी कृति तैयार की कि अब विदेशों से लोग वहां शोध करने आते हैं, लोग पीएचडी करने आते हैं कि 3 लोक कैसा है। भाई चलो बड़े गांव, चलो त्रिलोक तीर्थ, और वहां जाकर के वो शोध करते हैं। और ऐसे एक नहीं, अनेक तीर्थों का निर्माण आचार्य श्री के आशीर्वाद से हुआ है। एक बार की तो मवाना की घटना है, वहां पर पंच कल्याणक होना था, लेकिन वहां वाले हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बोले, महाराज जी हमारी हिम्मत नहीं है कि हम पंच कल्याणक करवा सकें। तो आचार्य श्री ने कहा उनसे, बोले अच्छा बताओ तुम कितना पैसा लगा सकते हो इस पंच कल्याणक में। बोले, आचार्य श्री हम 35,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। बोले, ठीक है हो जाएगा। क्या बोले? ठीक है हो जाएगा। और उस पंच कल्याणक में फिर 35,000 तो छोड़ो, शायद 35 लाख रुपए आए होंगे। एक हिम्मत देने वाली बात है, एक हिम्मत देकर आगे बढ़ाने वाली बात है। काम तो उनके आशीर्वाद से होना है, हमें तो केवल करना है, आशीर्वाद तो उनका ही था। ऐसे एक नहीं, अनेक जगह के कार्य हैं जहां कुछ हो ही नहीं सकता था, वहां पर बड़े बड़े कार्य अद्भुत और आश्चर्य वाले हो जाते थे। मेरे सामने ही एक और स्मरण आ रहा है कि लखनऊ में एक, नाम तो मैं भूल गई उनका, वहां पर एक उन्होंने पर्सनल एक अपना स्वयं ही पूरा तीर्थ बनाया है अकेले। तो वहां का शिलान्यास होना था और वहां पानी नहीं था, पहाड़ी एरिया था। तो आचार्य श्री वहां गए, बोले लोगों ने निवेदन किया, आचार्य श्री जब पानी नहीं है तो यहाँ पर तीर्थ बनेगा कैसे। उन्होंने जरा सा वहां भ्रमण किया और एक जगह हाथ रख दिया, बोले यहाँ पर पानी है, आप मशीन लगाओ। आचार्य श्री ने ये बता दिया कि कितने फीट पे पानी है, और जब मशीन चली तो उतने फुट पर पानी निकला। तो इस तरह से उनकी तपस्या, उनका त्याग, उनका ध्यान, उनका ज्ञान उत्कृष्ट था। ध्यान करने बैठते थे तो 2-3 दिन निकल जाएं, उन्हें पता नहीं चलता था। स्वाध्याय करने बैठते थे तो ऐसा लगता था साक्षात भगवान महावीर बोल रहे हैं।
सुनने वाले बस सुनते रह जाते थे। जब समय सार पर स्वाध्याय होता था तो सुनते रह जाते थे, और सामने वाले को आगे बढ़ाने का भाव तो इतना रहता था कि कैसे इसे ज्ञानी बना दूं, कैसे इसे कवि बना दूं, कैसे इसे रचयिता बना दूं। ना जाने कितने कवि पैदा किए। जो चंद्रसेन भोपाल के हैं वो आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही कवि बने हैं, और आज वो कितने विख्यात हो गए हैं, कितने आज उन्हें सारी दुनिया जानती है। लेकिन मूल आशीर्वाद आचार्य श्री ने ही उन्हें लेखनी पकड़ना सिखाया है और कविता लिखना सिखाया है। वो काव्य कला की क्लास लगाते थे और सोचते थे कि बहुत सारे कवि पैदा हो जाएं। वो ये नहीं सोचते थे कि मेरे पास जो ज्ञान है वो केवल मैं ही ज्ञानी कहलाऊं, दूसरा ना कहलाए। नहीं, वो बिठाते थे, काव्य कला की क्लास लगाते थे, गद्य लिखना सिखाते थे, पद्य लिखना सिखाते थे। मुझे भी सिखाया, हालांकि सिखाया ऐसे है कि जैसे सामूहिक क्लास लगी और उसमें सीखा, बस इसी तरह से। लेकिन सिखाया तो उन्होंने ही है ना। तो ये जो लिखना पढ़ना, हाथ मेरे पास थे, गुरु ने लिखना सिखाया। हाथ मेरे पास थे, गुरु ने लिखना सिखाया। पैर मेरे पास थे, गुरु ने चलना सिखाया। नहीं तो हम तो कैसे भी चलते थे। जीवों की हिंसा हो रही है तो हो रही है, लेकिन गुरु ने चलना सिखाया। आंख मेरे पास थी, गुरु ने देखना सिखाया। मुख मेरे पास था, गुरु ने बोलना सिखाया। मुख मेरे पास था, गुरु ने बोलना सिखाया। मन मेरे पास था, गुरु ने सोचना सिखाया। क्योंकि संसार में रह रहे होते तो सोच क्या होती, वही तेरी मेरी निंदा बुराई चुगली यहाँ वहां की बातें हो रही होती। लेकिन नहीं, उन्होंने हमारी सोच को बदला। तो मन मेरे पास था, गुरु ने सोचना सिखाया। और जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। जीवन मेरे पास था, गुरु ने जीना सिखाया। ऐसे गुरु का उपकार शायद हम किसी भी जन्म में नहीं चुका पाएंगे। उनका उपकार मानना ही पड़ेगा। उपकार चुकाने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यदि गुरु ना होते तो आज हम यहाँ नहीं होते, और आज हम यहाँ नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते। इसीलिए जीवन में गुरु का स्थान बहुत बड़ा होता है। भगवान तो मोक्ष में बैठे हैं, मंदिर में प्रतिमा जो विराजमान है, हमें नहीं पता ये कौन है, हमें नहीं पता इनके दर्शन कैसे करने चाहिए, हमें नहीं पता कि माला कैसे फेरनी चाहिए, हमें नहीं पता कि स्वाध्याय में क्या लिखा है शास्त्र में, कि उसको समझ में नहीं आता है पढ़ने में। लेकिन गुरु के, भगवान के दर्शन करना कौन सिखाता है? गुरु सिखाते हैं। माला फेरना कौन सिखाता है? गुरु सिखाते हैं। शास्त्र पढ़ना कौन सिखाता है? गुरु सिखाते हैं। और गुरु ना हो तो हम तो पशु जैसे अज्ञानी रह जाएंगे। और मान लो थोड़ी बहुत गृहस्थी के साथ में खाया बनाया जी लिया कमाया, इतने में ये कोई जिंदगी नहीं होती है। जिंदगी तो पशुओं की भी होती है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं होता है, उसमें शिक्षा नहीं होती है, उसमें संस्कार नहीं होते हैं, उसमें प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं, उसमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होता है। यदि ये सारी चीजें होती हैं तो केवल गुरु के चरणों में होती है। हम माने या ना माने, लेकिन गुरु का उपकार हमारे जीवन में हर क्षण हर पल, उन्हीं के उपकार के द्वारा हम सारे कार्य कर रहे हैं। जब हम दीदी थे उस समय कर्मकांड की क्लास लगती थी, तो पढ़ाते पढ़ाते बीच में कहते थे चलो 2 मिनट के अंदर कौन इसको याद करके सुनाएगा, ये प्रकृतियों को कौन याद करके सुनाएगा, इस श्लोक को कौन याद करके सुनाएगा। उस समय ज्यादा ज्ञान तो था नहीं, समझते कम थे, लेकिन जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। फटाफट याद करके पहले मुझे सुनाना है, पहले मुझे सुनाना है, ऐसे। तो वो सारी चीजें मुझे अब याद आती हैं। कहते हैं ना, बचपन में माँ बाप डांटते हैं तो बच्चों को बुरा लगता है, लेकिन बाद में बड़े होकर याद आता, अरे नहीं मेरे मम्मी पापा ने सही डांटा था। हालांकि हमारे गुरुजी ने मुझे कभी नहीं डांटा, और एक बार कह देते थे मैं मान लेती थी, 2 बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी।
तो इस तरह से गुरु का आशीर्वाद, गुरु की प्रेरणा, गुरु का उपकार हमारे जीवन के हर क्षण में है, हर पल में है, हमारे रोम रोम में है। उन्होंने सब कुछ उन्होंने सिखाया है और आज उनका ही आशीर्वाद है कि आज इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो बंधुओं, आचार्य श्री ने सिंह रथ चलाया। हिम्मत देखिए, हिम्मत सबके अंदर नहीं होती है, हिम्मत सबके अंदर नहीं होता है। कोई तो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, छिपकली से डर जाता है। डरते नहीं डरते हो हैं? अभी यही एक चूहा आ जाए तो उठ के खड़े हो जाओगे। 4-5 दिन बाद एक जुलूस निकलने वाला था और वो जुलूस जो है गांव से लेके, एक छोटा सा गांव था जहां नया मंदिर बना था, वहां तक पहुंचने वाला था। तो गुरुजी ने मेरे से पूछा, बोले बताओ संगीता, बोले रास्ते में मौसम कैसा रहेगा? मैंने कही मुझे क्या पता गुरुजी, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो बादल देख के नहीं पता चलता बारिश होगी कि नहीं होगी। तो बोले देखो यहाँ से निकलेंगे तो थोड़े थोड़े बादल होंगे, फिर थोड़ा आगे जाके थोड़े और बादल होंगे, फिर थोड़े और आगे जाएंगे थोड़े छींटे पड़ेंगे और उसके बाद थोड़ी सी धूप निकलेगी और उसके बाद में मंदिर आ जाएगा। 3 किलोमीटर का वो स्थान था जब जुलूस निकलना था। अब मैं पकड़ के बैठी थी कि मुझे एक एक क्षण का हिसाब लगाना है कि गुरुजी ने जो कहा है वो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। शाला बड़ा परीक्षा प्रधानी होता है, भूलता नहीं है, बात पकड़ता बहुत है। मैंने भी पकड़ रखा था। जैसा जैसा गुरुजी ने मौसम कहा था वैसा वैसा ही मौसम हुआ। अच्छे अच्छे मानसून वाले फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे जो मशीनें ले लेके बैठे हैं उनके गणित फेल हो जाते हैं। और गुरुजी ने बिना कुछ देखे और बता दिया कि 8 दिन बाद मौसम ऐसा होगा। मतलब उनके ज्ञान की थाह नहीं थी, सागर के समान उनका ज्ञान था। चाहे तुम बाहरी ज्ञान लो, चाहे तुम आध्यात्मिक ज्ञान लो, चाहे तुम काव्य का ज्ञान लो, जब लिखने बैठते थे तो एक एक दिन में 2-2 3 दिन में एक एक विधान लिख देते थे। बड़े बड़े पद्म पुराण जैसे शास्त्र लिखा उन्होंने है। इतने भक्तों को भी आशीर्वाद देना, शिष्यों को भी संभालना, अपनी साधना भी संभालना और साथ में ऐसे त्रिलोक तीर्थ ऐसी अन्य कृतियों का भी निर्माण होना, उनकी प्रेरणा करना और उसके बाद लिखना। मैं तो सोचती पता नहीं कब समय मिलता होगा जब ये सारे कार्य होते होंगे कि शिक्षा भी दे दी, दीक्षा भी दे दी, लिख भी लिया, चेतन कृतियों का निर्माण है और संरचनात्मक कार्यों का निर्माण। यानी कितना अपने छोटे से जीवन में कितना उन्होंने काम कर दिया है कि लोग 64 तो छोड़ो, यदि वो 100 साल भी जिए तो भी इतने काम होने वाले नहीं है। एक बार अंबाला में दांत में दर्द हुआ, दर्द को भी टाइम देना। समझ में आया कि नहीं आया? हर चीज में टाइम लगता है ना। और जब दर्द होता है तो कोई काम होता है क्या? नहीं होता ना। फिर किसको टाइम दिया जाता है? दर्द को टाइम देना। अब दर्द को टाइम कैसे देना? अब दर्द हो रहा है दांत में तो भजन लिख दिया, दर्द तो दर्द होता है सहा जिसने वही जाने, लगी नहीं चोट जिस दिल में और का दर्द क्या जाने, दर्द तो दर्द होता है। दर्द भी हो रहा है तो कुछ अच्छा हो रहा है, यानी दर्द में भी भजन लिखे जा रहे हैं। आप देखिए महापुरुषों का, ज्ञानियों का व्यक्तित्व कैसा होता है कि उनका दर्द भी कुछ निर्माण करवा देता है, उनका दर्द भी कुछ नई रचनाएं पैदा कर देता है। बाकी समय तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब दर्द हो रहा है तब भी दर्द को टाइम नहीं दिया उन्होंने। किसको टाइम दिया? रचना में टाइम दिया। यानी अपना शुभ उपयोग लगाने में कभी पीछे नहीं रहते थे। जहां तक बनता था मैंने तो ये देखा है कि कभी उनका उपयोग अशुभ में नहीं रहता था। और जब समाधि मरण हुआ उस समय उनके जो भक्तों की हालत हुई है, ऐसे ऐसे भक्त थे उनके कि कई दिन तक भक्तों ने भोजन नहीं किया।
और आज तक यदि याद कर लेते हैं तो आंख में आंसू आए बिना नहीं रहते। ऐसे ऐसे भक्त थे, और जबकि भक्तों को इतना टाइम भी नहीं देते थे, लेकिन फिर भी भक्त ऐसे ऐसे थे उनके कि दूर से ही देखकर अपना गुरु मान करके और अपने जीवन के उनका आशीर्वाद लेके अपना जीवन जीते थे। बंधुओं, और एक और बड़ी विशेषता है, इतने साल मैं गुरुजी के साथ रही, मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा। कैसी भी परिस्थितियां आई, जंगल से निकले, भटक गए, कांटों में चले, पत्थरों में चले, चाहे किसी ने आके गुस्से में कुछ बोल दिया, लेकिन कभी गुरुजी के चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा। तो फिर मैंने भी भजन बनाया, गुस्सा नहीं आता था गुरु को और सदा मुस्काते थे, जो जैसी श्रद्धा से आता वैसा आशीष पाते थे। फिर मैंने भी गुरुजी पर भजन बनाया कि उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता था। गुस्सा नहीं आना एक अलग बात है, लेकिन अभिमान नहीं आना एक बहुत अलग बात है। गुस्सा नहीं आना, चलो ठीक है भाई, सामने वाला क्या कहेगा इसलिए गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन अभिमान नहीं होना ये उससे बड़ी बात है, उससे बड़ी बात है। इतनी सरलता, इतनी निश्चलता, कभी नहीं कहते थे कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है। जब आदमी को ये लगता है कि मैंने कुछ किया है तो वो अपनी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, लेकिन जब दुनिया को लगता है कि तुमने कुछ किया है तब दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करती है। आचार्य श्री ने कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करी। उन्होंने हमेशा, और कोई छोटा सा बच्चा भी आ जाए उसकी भी तारीफ करते थे, वो बच्चा भी खुश हो जाता था। अच्छा, गुरुजी ने मेरी तारीफ करी, ओहो मैं तो बहुत अच्छा नमोकार मंत्र सुनाता हूँ, अब की बार आऊंगा ना तो 12 भावना याद करके आऊंगा। एक तारीफ से दूसरा बीज पड़ जाता था, दूसरी चीज याद हो जाती थी। तो बंधुओं, ऐसे गुरु थे हमारे कि जिनका हर पल हर क्षण हमें शिक्षा देता है, हमें वैसा बनने के लिए प्रेरणा देता है, वैसे कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। और यदि हम भी ऐसे कार्य करें तो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन हमारा बना रहेगा। आज भले ही वो नहीं है, लेकिन उनके गुण, उनके आचरण, उनके संस्कार, उनका ज्ञान, उनका ध्यान हम सबके साथ में आज भी है, और वो हमें रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने दीपक जला दिया है और उसके उजाले में हम सब चल रहे हैं। मुझे तो बहुत, जब यहाँ पर मैं आई और यहाँ पर भगवान निकले, तब मुझे अपने गुरुजी की बड़ी याद आई। मैंने कहा यदि गुरुजी होते तो सबसे पहले उनको ही बुलाती और कहती, आचार्य श्री आप तो संभालो, आप निर्माण करवाओ, मैं चली। क्योंकि मैंने कभी निर्माण का कोई काम नहीं करवाया था, कभी प्रेरणा भी नहीं करी थी, अपने आप सहजता में हो जाते थे। वो आए बोले माता जी मंदिर बना, ठीक है आशीर्वाद है, लेकिन ना कभी नक्शा देखा, ना कभी वेदी देखी, ना कभी कुछ नहीं देखा, बस आशीर्वाद दे दिए, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया था। आचार्य श्री के अंदर बड़ा ज्ञान था, तो वो प्रेरणा देते थे, ऐसे नहीं ऐसे करो, इस दिशा में नहीं इस दिशा में करो, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया, मुझे कुछ बनाना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है ना, हमारे गुरुजी, हमें कुछ करना ही नहीं है। अब मुझे कुछ आता तो था नहीं, तब गुरुजी की बड़ी याद आई कि वो कैसे करते होंगे। जब यहाँ करवाने का मौका मिला तब मुझे लगता था कि गुरुजी कैसे करवाते होंगे, तो ऐसा महसूस हुआ, उनकी फीलिंग आई कि वो कैसे करवाते होंगे। तो बड़ा उनका स्मरण हमेशा बना रहता है। और आज वो होते तो यहाँ के पंच कल्याणक में और भी 4 चांद लग जाते। हालांकि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं में एक व्यक्तित्व हैं, स्वयं एक पर्सनालिटी हैं। उनका भी ज्ञान, ध्यान, तपस्या और उनकी प्रेरणाएं भी बहुत आज लोगों को प्रेरित करके धर्म मार्ग में आगे बढ़ा रही हैं। और इस तरह से जो आचार्य ज्ञान सागर जी हैं, उनका जो ज्ञान है उन्होंने भी आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज से ब्रह्मचारी अवस्था में रह करके खूब ज्ञान प्राप्त किया।
और खूब गुरु जी की सेवा करी। फिर लेकिन जब मुनि दीक्षा हुई तो दोनों की साथ में हुई। तो इस तरह से आज गुरु जी का जन्म दिवस है। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्म दिवस मनाएं। शहरों में बनारस का, यात्रा में बस का, और आज आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर गुरुदेव जी का जन्म दिवस का पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आचार्यों में विद्याभूषण सन्मति सागर का, नहीं होने में विवाद का, शहरों में मुरादाबाद का, और गुरु के आशीर्वाद का, आत्मा के लिए काया का, छोड़ने में माया का, और गुरु की छाया का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और गुरु के बहुत कुछ सिखाने का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और गुरु का उपकार मानने का। बोले 24 भगवान की। और वो हमारे बीच अभी नहीं है, लेकिन माता जी को उनने इतनी प्रेरणा दी है, ऊपर से बैठे बैठे वो सब देख रहे हैं और माता जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उनके लिए मैं एक भजन। शांतिमय श्राद्धे गुरु, त्यागी मूरत है गुरु, करते हैं हम प्रणाम, करते हैं हम प्रणाम। तुमने कीनी साधना, तुमसे मेरी प्रार्थना, कर दो मम कल्याण, कर दो मम कल्याण। तेरी वाणी लेके आए उन हवाओं को प्रणाम। नन्हे हो गई ओ जमी है जिस पे आए तेरे पाँव। कितने सुंदर भाव तेरे, कितने सुंदर भाव तेरे, और कितने शुभ परिणाम, करते हैं हम प्रणाम। हमारे गुरु माँ आर्य का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी ने बचपन में ही गृहस्थ अवस्था का त्याग करके भगवान से अपना रिश्ता बनाने का मार्ग चुना। उस मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले उनके गुरु आचार्य 108 सन्मति सागर जी महाराज थे। उनकी आज जन्म जयंती स्वस्ति धाम प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गुरु माँ का रिश्ता, गुरु माँ ने अपने गुरु से अटूट रिश्ता बनाया। जैसे फूल के साथ सुगंध का, तिल के साथ तेल का, अग्नि के साथ उष्णता का, और पानी के साथ शीतलता का होता है। उन्हीं गुरु माँ की शिष्या ने, उन्हीं गुरु की शिष्या ने आज पूरे विश्व में अनुपम कार्य करके अपने नाम को विश्व में विख्यात किया है। और जहाजपुर में जहाज मंदिर बनवाकर श्री मुनिसुतनाथ भगवान को विराजमान करके समस्त विश्व को ऐसे आश्चर्यचकित कर दिया है। जो बोलो 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय जिनेन्द्र बंधु। परम पूजनीय गणनीय रत्न स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित 1008 से मुनिसुतनाथ भगवान के पावन जिन मंदिर में 40 दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है। आने वाली 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक बंधु अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक दिन का चालीसा करवाएं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आपने पढ़ा है 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधु यहाँ पर 40 दिन तक लगातार
प्रतिदिन 40-40 बार चालीसा का पाठ होगा और वो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष होगा। तो बंधु, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर विधान होगा और चालीसा का पाठ होगा 40 बार। तो ऐसा सौभाग्य हमको पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को नष्ट करने हेतु, सुख शांति हेतु एक दिन का चालीसा और विधान के पुण्यार्चक बने। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान